इसलिए आतताई भी है। तो अब हम करें क्या? भगवान बोले शास्त्र की बात हमने कह दी, अब जो तुम्हारी मर्जी हो सो करो। ये टेढ़ी टांग वाले सीधा तो बोलते नहीं, हमेशा टेढ़ा ही टेढ़ा चलते हैं। और अर्जुन भी पक्के चेला हैं, तुरंत प्रभु का तात्पर्य समझ गए। मारना कोई गला काटने से नहीं होता। भरे समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपमान हो जाए तो वो जीते जी मर ही गया। संभावित कहूं अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। अश्वत्थामा के सिर से मणि निकाल के मार धक्का बेइज्जत करके भगा दिया, और यह अपमान अश्वत्थामा के लिए मृत्यु से भी बढ़कर के था। अपमानित अश्वत्थामा ने फैसला लिया कि अब इस पांडव वंश में पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। और तो कोई बचा नहीं। उत्तरा जो विधवा है, जिसके पति अभिमन्यु मारे गए, उससे जो संतति होगी उससे वंश की वृद्धि होगी। यदि उत्तरा का गर्भपात हो जाए तो इन पांडवों का सारा वंश नष्ट हो जाए। तो अश्वत्थामा इतना अपमान की आग में गिर गया कि उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए इसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और इधर भगवान पांडवों से विदाई ले रहे थे, भैया अब तुम अपना घर संभालो, हम चले अपने घर द्वारिका। यथा योग्य मिलके जैसे ही रथ पर बैठने को हो गए प्रभु, कि उत्तरा चीखती चिल्लाती भगवान के चरणों में आई, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यम पद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि माम केशव पाहि माम। देवी उत्तरा को चीत्कार करते चरणों में देखा तो भगवान पल भर में सारी बात समझ गए और अंगुष्ठ मात्र रूप बना के उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। ब्रह्मास्त्र को शांत करके नन्हे से परीक्षित की मां के उदर में ही रक्षा करी और पुनः प्रकट हो गए। उत्तरा के तो आनंद का ठिकाना नहीं रहा कि प्रभु ने तो मेरा पुत्र नहीं बचाया बल्कि हमारे कुरुवंश को बचा लिया। चरणों में गिर के रह गई, कुछ बोल न सकी। तो कुंती मैया ने भगवान के चरण पकड़ने चाहे, भगवान हाथ पकड़ के बोले, बुआ जी आप तो ऐसा मत करो, आप मेरी प्रणम्य हैं और मुझे प्रणाम कर रही हैं। कुंती मैया बोली, मैं अपने भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही। तो किसे प्रणाम कर रही हो? मैं आपका भतीजा नहीं। बोले, प्रभु भतीजा तो हो, पर भतीजा बाद में हो, उससे पहले भी कुछ हो। और क्या हूं मैं? बोले, नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्षम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बहुत भावपूर्ण 26 श्लोकों में स्तुति गाई। कुंती मैया कहती हैं, आद्यम पुरुषम नमस्ये। हम उस आदि पुरुष के चरणों में प्रणाम करती हैं जो त्रिगुणात्मक प्रकृति प्रपंच से सर्वथा परे हैं और सबकी आंखों से अदृश्य हैं, अलक्ष्य हैं। कोई उन्हें जान नहीं सकता। मैं भी सिर्फ इतना ही जानती हूं कि मेरी भाभी देवकी के आप बेटा हो, भैया वसुदेव के लाला हो और नंद गोप कुमार बन के ब्रज में खेले हो। इससे ज्यादा मैं आपको क्या जान पाऊंगी? पर इतना अच्छी तरह जान गई कि मेरे ऊपर कृपा आपकी खूब है। भले ही देवकी आपकी माँ और मैं आपकी बुआ, पर आपकी माँ देवकी के 6 बच्चे कंस ने मार दिए, आपने नहीं बचाए। और आपकी इस बुआ के 5 बेटा थे, पर 5 में एक को भी आंच नहीं आने दी, आपने 5 के 5 बचा दिए। इसका मतलब मेरे ऊपर आपकी विशेष कृपा है।
बस आपके श्री चरणों में एक निवेदन करना चाहती हूँ। क्या? बोले आज आप द्वारका जा रहे हो, प्रेम से जाओ और जाने से पहले एक वरदान देते जाओ। क्या? मांगो बुआ। बोले विपदः सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु। हे जगद्गुरु श्री कृष्ण, मैंने अपने जीवन में बड़े बड़े संकट सहे हैं, बस एक ही प्रार्थना है, जब तक ये जीवन रहे तब तक ये संकट इसी प्रकार जीवन भर आते रहेंगे। भगवान बोले बुआ जी आप होश में तो हो, ये क्या कह रही हैं? अरे विपत्ति का भला कोई वरदान मांगता है? विपत्ति से दो व्यक्ति घबरा के भागता है। सुख संपत्ति तो सब मांगते हैं। सत्यनारायण की कथा भी बचबावे तो यही कहते हैं, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। और आप विपत्ति मांग रही, इस विपत्ति से बुआ आपको मिलेगा क्या? तो कुंती मैया कहती है भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। प्रभु जब विपत्ति आती है तो आप भी दौड़े चले आते हो, क्योंकि हम आर्त होके आपको पुकारते हैं। और जब आप आते हो और आपका दर्शन हम पाते हैं तो सारा संसार भूल जाते हैं। अपुनर्भव दर्शन, दुनियादारी सब भूल जाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि विपत्ति आती रहे और आप भी आते रहें, आपके दर्शन मिलते रहें और दुनियादारी छूट जाए। भगवान बोले बुआ ये बात है तो कार्यक्रम कैंसिल, अब हम कहीं नहीं जा रहे, आपके पास ही रहेंगे। और द्वारका जाने की यात्रा प्रभु ने तत्काल निरस्त कर दी और कुछ दिन बुआ के पास महलों में और रहे। पांडवों को पता चला कि प्रभु कुछ दिन और रहेंगे तो बड़े प्रसन्न भये। किंतु एक दिन प्रभु ने देखा रात के 12 बजे सब सो रहे हैं और धर्मराज युधिष्ठिर जी सिर पकड़ के रो रहे हैं। तो भगवान ने समझाया, बड़े भैया महाभारत जीत गए, धरती के सम्राट बन गए और अब भी सिर पकड़ के बैठे हो। धर्मराज युधिष्ठिर जी ने कहा गोविंद, जब भी हमें जीवन में कुछ उपलब्धि होती है तो अपने प्रियजनों के बीच बैठ के हम उसका उत्सव मनाते हैं। उपलब्धि का उत्सव मनता है। परंतु आज मैंने महाभारत युद्ध भले ही जीत लिया, पर उत्सव किसके साथ मनाऊं? क्योंकि जिनके बीच में उत्सव मनाया जाता है वो तो मैंने सबको खो दिया। इस युद्ध में सबको गंवा दिया। जिन भीष्म बाबा की गोदी में खेलते थे उन्हीं को हमने आज सरसैया पर सुला दिया। बहुत दुखी। भगवान बहुत प्रकार से समझा रहे हैं पर समझ में नहीं आ रहा। तो दूसरे दिन भगवान पितामह भीष्म के पास लेके पहुंच गए सभी पांडवों को। पांडवों ने किया प्रणाम भीष्म दादा को, और जैसी नेत्र खोले तो द्वारकाधीश को देखकर बोले, सरकार अब जब तक मैं चला ना जाऊं तब तक आप मुझे छोड़ के मत जाना। बस ऐसे ही खड़े रहो, मैं क्योंकि मैं सरसैया पर आपकी प्रतीक्षा में ही लेटा था। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासा रुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुज। प्रभु जब तक खड़े हो मुस्कुराते रहना, मुंह मत लटकाना, क्योंकि आपकी मुस्कान में बड़ा जादू है। लखी जिन्ह लाल की मुस्कान, लखी जिन्ह लाल की तिन्हि बिसरी वेद विधि सब योग संयम ज्ञान।
लाल की मुस्कान। नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान। नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान। लखी लाल की मुस्कान। तो माधव की मुस्कान में बड़ा कमाल है। देह गेह का नेह एक पल में छूट जाता है। बोलो राधे राधे। भगवान मुस्कुराए गए और भीष्म बाबा माधव की मुस्कान देखते ही सारा दर्द भूल गए, सारी पीड़ा समाप्त हो गई। अनेक प्रश्न धर्मराज ने किए और भीष्म बाबा ने उनके जवाब दिए। दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म, सनातन धर्म के समस्त मर्म समझाए, जिसको सुन के समझ करके भीष्म बाबा को परमानंद प्राप्त हुआ और धर्मराज युधिष्ठिर जी का शोक समाप्त हो गया। भीष्म बाबा को लगा अब चल देना चाहिए, मौका आ गया है। ठाकुर जी सामने खड़े हैं, सूर्य उत्तरायण हो चुके हैं। सूर्य भी उत्तरायण हो गए और कन्हैया भी उत्तरायण होके सामने खड़े हो गए। उत्तरा के गर्भ में जाके परीक्षित की रक्षा की है कन्हैया, इसलिए उत्तरायण। उत्तरा के गर्भ में अयन माने निवास स्थान जिन्होंने बनाया, उन कृष्ण का नाम हो गया उत्तरायण। तो भगवान कृष्ण भी उत्तरायण बन करके खड़े हैं, इसलिए भीष्म बाबा ने जाने से पहले प्रभु को प्रणाम करके और बड़ी सुंदर प्यारी स्तुति गाई। इसी स्तुति को भीष्म स्तुति कहते हैं। बहुत प्यारे पुष्पताग्रा छंद में निबद्ध होकर भीष्म जी ने भाव से स्तुति गाई है। आइए हम और आप भी इस स्तुति में गोविंद का ध्यान करें। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुने सुख मुपगते क्वचित विहरतु प्रकृति मुपेयुष्यद भवप्रवाह त्रिभुवन कमनं कमाल वर्णं रविकर गौरवराम्बरं ददाने वपुरल ककुलावृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मेन भद्या युधितुरगर्जो विधूम्र विश्वक् अचलोलितस्रम वारिरङ्गदासे मम निशतशरैर्विवेद्यमान त्वच विलसत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा सपति सखि वचो निशम्य मध्ये निज परयोर्बलयोरतं निवेश्य स्थितवति परश्रीनिकाय रचना कृतवति पार्थ सखेरतिर्ममासु व्यगहित प्रतनामुखं निरीक्ष्य स्वजनवदाद्विमुखस्य दोषबोध्या कुमतिरमहनात्मवेद्ययाय चरणरते परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा प्रथमधिकर्तुममाकृतो रथस्थ धृतरथ चरणो भयाचलन् हरिरेव हन्तुमिभं गतोत्तरे। बोल बंसी मारे की जय। बहुत प्यारी स्तुति भीष्म बाबा ने गाई और का इतिमति, हे प्रभु
इस संसार को छोड़ने से पहले एक मेरी अंतिम इच्छा है, उसे आप पूरी कर दो। क्या अंतिम इच्छा है बोलो? बोले महाराज बेटी को कुंवारी छोड़ के जाना नहीं चाहता, मरने से पहले बिटिया के हाथ पीले है जाए। अरे बाबा हाथ तो तुम्हारे पीले नहीं है पाए, आप किस बेटी के विवाह की बात कर रहे हैं? बोले महाराज जिनके बच्चे नहीं होते वो गोद ले लेते हैं, तो हमने भी एक बिटिया धर्म की बना ली। कौन? बोले इतिमती, ये जो मेरी मति है, मति माने बुद्धि, मैं इस बुद्धि को ही अपनी पुत्री मान बैठा, बेटी बना लिया। परंतु इस संसार में मैंने बहुत ढूंढा कि कोई इसका वर मिल जाए, पति मिल जाए, पर मिला ही नहीं, कोई पसंद ही नहीं आया। क्योंकि बेटी मेरी बहुत पढ़ी लिखी है महाराज। पढ़ी लिखी बेटी के लिए पढ़ा लिखा बेटा ही तो होना चाहिए। क्या योग्यता है तुम्हारी बेटी में? बोले वितृष्णा, सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि इसमें किसी प्रकार की तृष्णा का दोष नहीं है। वितृष्णा मति, इसलिए परम पवित्र निर्मल है। और ऐसी निर्मल मति का कोई पति दुनिया में तो दिखाई पड़ता नहीं। तो मरने से पहले सोच रहा हूं कि क्यों ना आप ही मेरी मति को अपनी श्रीमती बना लो। बोलो राधे राधे राधे। क्योंकि मेरी मति आपकी बन जाएगी श्रीमती, आप बन जाएंगे इसके पति, तो आपके चरणों में करने लगेगी रति और मुझे भी मिल जाएगी फिर सदगति। मैं निश्चिंत होकर के फिर संसार छोड़ के जा सकता हूं, क्योंकि आपके त्रिभुवन कमनीय रूप लावण्य पर मेरी मति भी रीझी हुई है, विमुग्धा है। इस प्रकार बड़ी सुंदर भाव से स्तुति गाई और अंत में स्तुति गाते गाते महाराज का स्मरण करने लगे। ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना। ललित गति बल गुहास प्रणय निरीक्षण। जब आप ब्रज बामाओं के बीच में ताता थैया करके नाच रहे थे रास विलास में, तो आपकी क्या मंद मुस्कान थी, क्या मंद गति थी। ठुमका लगा करके जब चलते थे तो अपनी चाल से ही सबको दीवाना कर देते थे। ललित गति बलगुहास, जब थोड़ा सा मुस्कुरा करके प्रणय निरीक्षण, थोड़ा मुस्कुरा के तिरछी निगाह से भ्रकुटी हिला के जब किसी को आप निहारते हो तो हमेशा हमेशा के लिए वो आपकी ही दीवानी हो जाती है। ऐसे हे ब्रजबामाओं के चित्त को चुराने वाले चित्त चोर, आपकी आंखों में न जाने कौन सा जादू है, जिस पर चला दो उसी को अपना दीवाना बना दो। कैसे हैं इनके नेत्र, रसिकों ने वर्णन किए। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी बारी बारी छुई हुई छतिया से उतर गई, नैनों की कटारी बारी बारी छुई हुई छतिया से उतर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। प्रेम की लरी हरी मृग तो, प्रेम की लरी हरी मृग दोनों, प्रेम की लरी हरी मृग दोनों, प्रेम की लरी हरी मृग दोनों, बरस परी मोती सी बिखर गई, बरस पड़ी मोती सी बिखर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई,
जादू भरी तेरी आंखें जिधर जाए। पल पलक करत नहीं तारे, अब पल पलक करत नहीं तारे। जिसने माधव की छवि को निहार लिया उसकी आंखें पलक डालना भूल जाती हैं। अपलक जैसे मूर्ति बन गई हो। अब पल पलक करत नहीं तारे, अब पल पलक करत नहीं तारे। छिन छोरत जनु जानन कर गई, छिन छोरत जन जानन कर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। की कटारी वाली वारी पल पल मारी। कटारी से परिचित हैं आप? तलवार की छोटी बहन कटारी तलवार जैसी ही होती जो दूल्हा के बगल में लटकी रहती। यदि किसी के शरीर पर उसका प्रहार कर दो तो घायल हो जाएगा, पर कटारी का घायल व्यक्ति तो ठीक भी हो जाएगा, इलाज उसका। पर इनकी आंखों की कटारी से जो घायल हो गया उसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है। इस कलिकाल में मीरा जी घायल हो गई गोविंद की नयन कटारी से। परिणाम तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मारो दर्द न जाने को, मैं तो प्रेम दीवानी मारो दर्द न जाने कोई। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मारो दर्द न जाने कोई। मैं तो प्रेम दीवानी मारो दर्द न जाने कोई। दर्द की मारी बन बन दो, दर्द की मारी बन बन डोलूं। दर्द की मारी बन बन डोलूं। दर्द की मारी बन बन डोलूं। वैद्य मिला नहीं वैद्य मिला नहीं कोई। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मारो दर्द न जाने को। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मारो दर्द न जाने कोई। इनका कोई इलाज नहीं है। नैनों की कटारी बारी बारी पलकन मारी, नैनों की कटारी वाली वाली पले कल मारी। बारी पलकन मारी, बारी पले कल मारी। बारी पलकन मारी, बारी पले कल मारी। जादू की पिटारी दृग छुई मुई कर गई। जादू की पिटारी छुई मुई कर गई।
जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। निरख छटा घर घोर घटा भावना की उमड़ गई। निरख छटा घर घोर घटा भावना सी उमड़ गई। निरख छटा घन घोर घटा भावना की उमड़ गई। निरख छटा घन घोर घटा भावना सी उमड़ गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। जादू भरी तेरी, जादू भरी तेरी, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। बोल बंसी वारे की। जय। तो भगवान की वह सुंदर मधुर मुस्कान का दर्शन ध्यान करते पितामह भीष्म शरीर त्याग के परम गति को प्राप्त हो गए। दुंदुबियां बजी, आकाश में सुमन वृष्टि से देवताओं ने भगवान महाराज श्री पितामह भीष्म का दिव्य स्वागत सम्मान किया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान पुनः पांडवों से विदाई लेकर के दिव्य द्वारका को प्रस्थान कर गए। सौनक जी बोले महाराज हमने तो परीक्षित के बारे में पूछा था, आप तो कृष्ण कथा में बहे जा रहे हो। तब सूत जी को प्रसंग याद आ गया और बोले महात्माओं क्या करें, कृष्ण की कथा ही ऐसी चटपटी है कि अपने आप ही चित्त को खींच करके ले जाती है। अब लो हम तुम्हें परीक्षित के बारे में ही बताते हैं। उत्तरा के गर्भ में गोविंद ने परीक्षित की रक्षा करी। समय पर उनका जन्म हुआ। बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण आए, जातकर्म संस्कार किए, बच्चे को नाम दिए विष्णुरात। पर यह बच्चा जिसकी गोद में जाता था उसी का मुंह ताकता रह जाता था, इसलिए नाम रख दिया परीक्षित। परंतु समय बीता और एक दिन भगवान अर्जुन से बोले मित्र हम तुम्हारे घर तो खूब आते हैं पर तुम हमारे घर नहीं चलते, आज हमारे साथ ही चलो। और अर्जुन को अपने साथ में लेके द्वारकानाथ द्वारकापुरी चले गए। 7 महीने तक जब नहीं लौटे तो पांडवों को चिंता हो गई। बड़े भैया धर्मराज युधिष्ठिर जी भीमसेन से बोले भीम ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारा भाई अर्जुन इतना दिन तक हमसे दूर रहा। आज पूरे 7 महीने बीत गए। गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुज नायाति कश्यवा हेतु अधुना सप्तमासागता। इतने दिनों तक क्यों नहीं आया? चिंता कर ही रहे थे कि अर्जुन आ गए। हजारों प्रश्न कर डाले, अर्जुन तुम्हारी हालत बहुत बिगड़ी हुई लग रही है, क्या बात है, इतने दिन तुम कहां रहे, कैसे रहे? द्वारका में सब राजी खुशी तो है ना? जब राजी खुशी पूछी तो चरणों में गिर के सारे यदुवंश के संहार का प्रसंग विस्तार से सुना दिया अर्जुन ने। और जैसी कहा कि गोविंद भी परम धाम चले गए, सारे यदुवंशी आपस में लड़ मर के समाप्त हो गए। कुंती मैया के कान में शब्द पड़ा तो तत्काल ध्यान लगा के गोविंद के चरणों का एक क्षण में शरीर त्याग दिया। पांडवों ने कहा हम भी गोविंद के बिना नहीं रह सकते। अपने पौत्र परीक्षित को सत्ता सौंप दी और अपनी प्रिया द्रौपदी को साथ में लेकर के हिमालय यात्रा करते एक एक करके शरीर त्याग कर स्वर्गारोहण को पांडव भी प्राप्त हो गए। छोटी उम्र में परीक्षित ने सत्ता को संभाला। नई सरकार बनती है तो अनेक प्रकार की चर्चाएं जनता के बीच में होने लगती हैं। ये सरकार कैसी चलेगी, क्या होगा? तो परीक्षित को भी लगा कि चल के एक बार देखूं प्रजा के बीच में मेरी धारणा कैसी है, मेरे प्रति लोगों का विचार कैसा है। तो भेष बदल के प्रजा के बीच पहुंचे तो क्या देखा, जहां 4 लोग इकट्ठे होते हैं चर्चा, भाई बच्चा है छोटा सा, अब ये कैसे सरकार चलाएगा, इतना बड़ा सम्राट का पद। दूसरा कहता है अरे छोड़ो बच्चा है तो क्या हुआ, पर किसका बच्चा है?
वीर अभिमन्यु का पुत्र है, जिस वीर बांकुरे ने मां के गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदन की कला को सीख लिया था। बड़े बड़े वीरों के छक्के छोड़ा दिए, द्रोणाचार्य जी के भी दांत खट्टे कर दिए, चक्रव्यूह तोड़ के दिखाया। ऐसे वीर अभिमन्यु का सपूत है, इसलिए उसकी शक्ति और सूझबूझ में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। परीक्षित को सुन के बड़ा हर्ष होता है मन ही मन कि मैंने अपने पिता को देखा तो नहीं, पर मेरे पिता कितने वीर रहे होंगे जिनकी वीर गाथा अभी तक गाई जा रही है। कहीं मैं अपने पूर्वजों की कीर्ति में कोई कलंक न लगा बैठूं, इसलिए मुझे सदैव सावधान और प्रजा के विश्वास को बनाए रखना चाहिए। सुनते घूम रहे थे कि अचानक एक स्थान पर गाय और बछड़े को मारता हुआ एक दुष्ट दिखाई पड़ गया। और हे राम राम, प्रभु के परम धाम जाते उनकी प्यारी गायों पर अत्याचार प्रारंभ कर दिया इन पापियों ने। तुरंत तलवार तान के दुष्ट को दंड देने दौड़ पड़े। गौ माता से बोले, हे गौ माता मत रोइए, इन दुरात्माओं को दंड देने के लिए मैं परीक्षित अभी जिंदा हूं। मारोदी रंब भद्रम ते खला नाम मई शास्त्री। जैसी तलवार निकाल के दौड़े कि तो वह दुष्ट तुरंत मुकुट उतार के चरणों में गिर गया। त्राहिमाम त्राहिमाम। अब क्षत्रियों का छात्र धर्म है कि वो शरणागत को कभी नहीं मारते, तो महाराज परीक्षित ने उसे छोड़ दिया और गौ माता को प्रणाम किया और कहा, मां अब मुझे बताओ आपको क्या कष्ट है। पर गौ माता मौन रही, कुछ न बोली। बछड़े से कहा, भगवान आप बताएंगे। अरे राम राम, आपके तो 3 पैर ही टूट गए। निर्भीक होके मुझे बताओ तुम्हारी ये हालत किसने की। तो बछड़ा बोल पड़ा और कहा, महाराज हर व्यक्ति अपनी अपनी दृष्टि से दुख का आकलन करता है। आप संतों से कहोगे कि हम बड़े दुखी हैं, तो संत कहेंगे भैया जाई भी दे रखे राम ताई भी दे रही है। ठाकुर जी जैसे रखे वैसे रहो, ठाकुर जी सब ठीक करेंगे। कर्मयोगी से पूछोगे तो वो कहेगा भैया तुमने कोई पाप कर्म किया होगा इसलिए आपको ये कष्ट उठाना पड़ रहा है। किसी वैद्य डॉक्टर से कहोगे तो वो कहेगा कि तुमने कुछ ऊटपटांग खाया पिया होगा इसलिए पेट में दर्द हो रहा है। पंडित जी से पूछोगे कि महाराज बड़ा दर्द रहता है क्या करें, तो बोले कि तुम लगता है तुम्हारे ऊपर शनिश्चर की 7.5 चल रही है, ग्रह शांति करवा लो ठीक हो जाओगे। तो हर व्यक्ति का अपना अपना नजरिया दृष्टिकोण होता है। परीक्षित बोले बताओ, तो वो वृषभ बोला कि मैं अपनी इस पीड़ा का कष्ट का किसे कारण मानूं बताओ। इसलिए मैं किसी को अपने कष्ट का कारण मानना नहीं चाहता। महाराज परीक्षित बोले आपकी वाणी से ही पता चल गया आप साक्षात धर्मदेव हैं और ये गौ माता साक्षात धरा देवी हैं, धरती माता। पर धरा और धर्म के पीछे ये धूर्त कौन पड़ा है ये समझ में नहीं आया। क्यों रे तू कौन है? तो वह दुष्ट हाथ जोड़ के बोला मेरा नाम है कली, मैं कलयुग हूं। परीक्षित बोले दुष्ट मेरे राज्य में प्रविष्ट कैसे हो गया, निकल बाहर। कलयुग बोला बाहर निकल के जाऊं कहां, सारी धरती पर आपका ही साम्राज्य है। मैं मानता हूं मुझ में बुराइयां बहुत हैं सरकार, पर विशेषता भी एक है। क्या? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तना, कलौ के सब कीर्तना। अन्य युगों में जो कठोर तपस्या करके यज्ञ करके फल दिया मिलता था वह मैं केवल हरि नाम संकीर्तन से ही जीवों को उपलब्ध करा देता हूं। और हमें प्रभु ने आरक्षण भी दिया है। आरक्षण क्या मिला है? बोले मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। हमारे युग की एक विशेषता है कि कोई मन से पुण्य करे तो उसका फल मिलेगा और पाप बने तो नहीं मिलेगा। मानसिक पाप का दंड नहीं है पर मानसिक पुण्य का फल है। अब तुम कुछ भी मत करो, तन से मन से ही कर लो। गंगा में जाके हरिद्वार में स्नान करो, फिर बद्रीनाथ में जाके बद्रीनाथ का बढ़िया
दूध घी शहद से स्नान कराओ, फिर 56 भोग लगवाओ, फिर फूलों से श्रृंगार करो, हीरों के हार चढ़ाओ, हद लगे न फिटकरी रंग चौखई आवे। एक धेला खर्च नहीं हुआ, न आना न जाना, और पुण्य पूरा मिलेगा। मानस पुण्य हो नहीं पाप नहीं होगा। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी मानस पूजा में भोले बाबा की आराधना करते हैं कि हे भोलेनाथ, मैं आपके लिए बहुत बड़ा दिव्य देवालय बनवा सकूं, मेरे बस की बात नहीं है। मैंने तो इस देह को आपका ही देवालय बना लिया है। इस देह के देवालय में आत्मा के रूप में आपको बैठा लिया है, और भवानी पार्वती जी को बुद्धि के रूप में बैठा लिया है। मेरी मति भोलेनाथ आपकी श्रीमती, आत्मा के रूप में आप बैठे उसके पति, और आपकी पंचायत संगी भंगी नंदी, ये जो गण हैं, ये जो शरीर में मेरे पंच प्राण हैं, यही आपके पंचगण हैं। और इनकी पूजा कैसे करें? तो दिन भर में जो खाते पीते हैं वही सब आपके पूजन की सामग्री हैं, जो इस मंदिर के भीतर चढ़ाते रहते हैं। सवेरे जगते ही चाय चढ़ा दी, चाय बिस्कुट है? उसके बाद में फिर खीर मालपुआ का भंडारे पवाए, और न जाने क्या क्या, और शरीर में कितने का तो क्रीम पाउडर ही पोत करके महाराज इस मंदिर को चमकाने में खर्च कर देते हैं। तो इसलिए, और दिन भर में जो हम बोलते हैं, बातें करते हैं, यही आपके स्तोत्र पाठ है, और जो घूमते फिरते हैं यही आपकी परिक्रमा लगाते रहते हैं, और तान दुपट्टा सो जाते हैं, यही आपकी समाधि लगा लेते हैं। इसलिए हे भोलेनाथ, इस शरीर से हम जितने कर्म करते हैं वे समस्त कर्म आपकी ही आराधना है, आपकी ही सेवा पूजा है। क्यों? क्योंकि आत्मा त्वं गिरिजा मति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद यद कर्म करोमि तत्तदखिलम् शंभो तवाराधनम्। हे शंभो, यद यद कर्म करोमि तत् अखिलम तवाराधनम्। मैं इस शरीर से जितने भी कर्म करता हूं वो समस्त कर्म है भोलेनाथ आपकी ही आराधना है। अब बोलो इसमें क्या खर्चा लगा? महाराज परीक्षित तो रीझ गए, भाई गुण तुम्हारा बहुत प्यारा है, इसलिए हम तुम्हें रहने के लिए 4 स्थान देते हैं। द्यूतम पानम स्त्रियः सोना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। 4 जगह आप निवास बनाइए। कहां कहां? द्यूतम, जहां जुआ खेलता हो वहां अपना डेरा जमा लो। ध्यान से सुनिए, ये कलयुग के पास है। ये 4 जगह पर कलयुग रहता ही रहता है, तो जिसको अपने घर में कलयुग को बुलाना हो वो 4 स्थान ये उसके बुलाने के तरीके हैं। क्या? द्यूतम, घर में जुआ खेलना चालू कर दो, कलयुग अपने आप दौड़ा चला आएगा, ये उसके रहने की जगह है। दूसरा पानम, प्याले छलकाने लग जाओ, बोतल, मधुशाला, शराबियों के घर में कलयुग का वास होता है। तीसरा व्यभिचारी पुरुष, परस्त्री लंपट पुरुषों के घर भी कलयुग निवास करता है। और चौथा जीव जंतुओं की जहां हिंसा होती है, संडे हो चाहे मंडे, उनके घर में भी कलयुग के झंडे। समझ गए? व्याख्या की जरूरत ही नहीं। तो
तो ये 4 स्थान हैं जहां पर कलयुग अपना पैर जमाता है। संकेत क्या है कि कलयुग का अर्थ समझते हैं? कली माने कलह, कलह का नाम कली है। तो घर में कलह से बचना है तो इन 4 चीजों से बच के रहो। घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, जुआ नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का मजरापान नहीं होना चाहिए, व्यभिचार नहीं होना चाहिए और जीव हिंसा ना हो गए। जिनके घर में खूब बकरे मुर्गे कटते हैं उनकी प्रकृति ही क्रूर हो जाती है, उन्हें फिर काटे बिना मजा ही नहीं आता। बकरे मुर्गे नहीं मिलेंगे तो फिर व्यक्तियों को भी काटने लगेंगे, जिहाद के नाम पर काटेंगे, काफिर कह करके काटेंगे, और फिर जब कोई काफिर भी नहीं दिखेगा तो फिर आप उसमें सिया सुन्नी बन करके काटेंगे, और फिर कोई नहीं मिला तो अपनों को ही काटने लग जाएंगे। इसलिए ये जो काटने की प्रवृत्ति है, हिंसा की जो प्रवृत्ति है, ये कलयुग को वास देती है। इसलिए सत्व गुण को बढ़ाओ और कलयुग से बचो। तो महाराज ये 4 स्थान कलयुग को परीक्षित ने दिए है। आराम से रहो। कलयुग बोला जय हो महाराज, जैसा यात्री वैसी कमरे। अरे आपने हमारी बुराइयां पर ध्यान दिया पर अच्छाई पर ध्यान नहीं दिया। एक गुण भी तो मेरा प्यारा है तो कोई प्यारी सी जगह भी तो एक अच्छी सी दो। क्या चाहते हो? बोले केवल महाराज सोने में निवास और मिल जाता तो चकाचक आनंद आ जाता। बोले चलो दिया। कलयुग खुश हो गया और महाराज परीक्षित गौ माता से विदा लेकर के अपने महलों में चले गए। और एक दिन महाराज परीक्षित सोने का मुकुट धारण करके मृगया के लिए शिकार खेलने निकले और रास्ता भटक गए और समी का आश्रम पर शाम के वक्त भूखे प्यासे पहुंच गए। अरे महाराज जी, खूब आवाज लगाई पर कोई जवाब नहीं आया। तो कुटिया के भीतर झांके आश्रम में देखा, महात्मा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा, ध्यान मग्न बैठे थे। राजा को लगा कि ये पाखंडी बाबा है, मेरे स्वागत से बचने के लिए समाधि का नाटक कर रहा है। जो बड़े बड़े राजा का मतलब आजकल की भाषा में तो राजा कोई रहा नहीं, बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं तो जहां जाते हैं वहीं उनकी जय जयकार, स्वागत सत्कार, आइए महाराज। तो उनको फिर आदत भी ऐसी ही पड़ जाती है कि जब तक कोई आइए आइए ना करके वो स्वागत ना करे तब तक उनको आनंद नहीं आता, और नेक कसर पड़ जाए तो तुरंत ही मूड खराब हो जाए।